आज हम अवध के जाने माने संत स्वामी मानस शरण जी महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में रहे और 1990 से अचानक इनके जीवन में परिवर्तन आया और रामानंद संप्रदाय में दीक्षित होकर संत वेश धारण कर लिया। आप मध्य प्रदेश सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के लहुरियादह रमणीक स्थान माना जाता है, वहाँ राम कथा कहने पधारे थे। आज नवरात्रि के समापन पर उनसे एक मुलाकात में मिलते हैं। आखिर उनके जीवन में ऐसा मोड़ कैसे आया। आदरणीय महाराज जी, आप प्रशासनिक सेवा से अचानक राम नाम की भक्ति की दिशा में कैसे यू टर्न लिया? यह महज एक संयोग है और भगवान की बड़ी कृपा है कि सांसारिक रिश्तों में कुछ कड़वाहट दिखाई पड़ी। और बचपन से जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था प्रयाग में, तब से मुझे मानस के प्रति बड़ी रुचि थी। सन 90 में गुरु दीक्षा लेने के बाद भी मैं प्रशासनिक सेवा में रहा तो, लेकिन मन नहीं लगता था। और जैसे मैं हाई स्कूल में पहुंचा, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मैं गलती से 2 ही भाई हूँ और बड़े भाई ने हमारे कुछ अलग रवैया अपनाया जो कि विघटनकारी था। धीरे धीरे और रिश्तेदारों से नाते ऐसे ऐसे होते रहे जो कि केवल स्वार्थी रहे और धीरे धीरे भगवान की तरफ जो मुड़ने लगे, तो भगवान की तरफ से जो प्रेम आया, एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन से, कि सब शुरू में भगवान का प्रेम तो एक शार्प पॉइंट रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अनंत की यात्रा कराता है। और संसार का प्रेम पहले बहुत लार्ज स्केल पर होता है और धीरे धीरे ऊपर जाकर के उस शार्प पॉइंट पर धीरे धीरे घटता ही है। संसार का प्रेम घटता गया और भगवान का प्रेम नीचे नीचे अनंतता की ओर बढ़ता गया। और उस अनंत की यात्रा में मुझे भगवान के प्रति जो रुचि हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि या तो कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ही छोड़ देता हूँ। और बचपन से मेरी सफलता का एक राज ये भी रहा है कि मैं बड़ा जिद्दी था। जो एक बार ठान लेता था उसमें मैं किसी की नहीं मानता था। ये भी सच है कि मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन गृहस्थ होने के बावजूद भी किसी ने मुझे, सबने परेशान किया, सबने रोका, आप क्यों जाते हैं छोड़ करके। मैं क्या बताऊँ लोगों, मैंने कहा आप ये बता देना कि बेरोजगार हो गए, आप ये बता देना कि दिमाग खराब हो गया। बहुत सोर्स लगाया गया मेरे रुकने के, लेकिन फिलहाल मैंने जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आज भगवान की तरफ हूँ, बहुत सुखी हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भगवान ने अपनाया है और लागी ना ही छूटे राम। महाराज जी, राम नाम का सार क्या है? राम नाम की अतिरिक्त भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में तो है ही है। आध्यात्मिक जगत का मूल ही वही है। भौतिक जगत में राम नाम के अतिरिक्त और है ही क्या। राम हमार है सचराचर में, नहीं मानो तो यूं लिख लीजिए। नामक अक्षर 4 गुण के पुण्य 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए। 8 भाग दिए रघुनाथ बचे, युग अंक कहाँ मन दीजिए। मुँह में राम तो हूँ में राम, कहने का भाव केवल इतना है कि किसी भी शब्द को उठा लीजिए, किसी भी वाक्य को उठा लीजिए, किसी भी पैराग्राफ या ऐसे को उठा लीजिए, महाराज सबके अक्षरों को गिन लीजिए और उनको 4 से गुणा कर दीजिए और फिर उसमें 5 मिला करके 2 से भाग दीजिए 8 से, और महाराज लास्ट में 2 ही बचेगा और वही 2 ही राम नाम। राम नाम रा अक्षर से रमेश का बोध होता है, आ अक्षर से आज ब्रह्मा का बोध होता है, माँ से महेश शंकर जी का बोध होता है। ब्रह्मा विष्णु तीनों में इसमें सन्निहित हैं। राम प्रत्यक्ष 3 देवता हैं, सूर्य देवता,
चंद्रमा देवता और अग्नि देवता, ये प्रत्यक्ष देवों को कहा कि हेतु किसान भानु हिम कर को कहा। रा अक्षर रवि का बोध कराता है, सूर्य का। आ का मात्रा उसमें अग्नि का बोध कराता है। माँ का अक्षर मयंक का बोध कराता है। एक विशेष बात और आपको यहाँ पर याद आगे कहीं देता हूँ। अक्सर लोग राम का नाम लेते हैं तो जय श्री राम या सीताराम। मेरा निवेदन ये है कि राम में उनको क्या कहते हैं, विशेषण लगाने की। राम अपने आप में पूर्ण है तो विशेषण की क्या आवश्यकता। राम में जिन लोगों को सीता नहीं दिखाई पड़ती उनके लिए यह मैसेज है कि रा अक्षर से तो रघुकुल नंदन राम का बोध होता है और माँ अक्षर से मिथिलेश किशोरी जानकी जी का बोध होता है, इसलिए सीता विशेषण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। दोहा नंबर 152 बाल कांड पर भगवान ने अपने मुख से कहा है, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरि मोरिया माया। भगवान कहते मेरी स्वरूप भूता माया है, कार्य के संपादन पूर्णता के लिए मैं इसको जनरेट करता हूँ। भगवान से शक्ति का जनरेशन, और कहते हैं जनरेट करने के बाद कार्य की समाप्ति पर समेट लेता हूँ। फिर विशेषण अलग से लगाने की क्या आवश्यकता है। सीता लगाने की, श्री लगाने की, जय श्री राम लगाने की या राम राम लगाने की। लोग कहते हैं राम राम लगाए तो 108 की माला पूरी नहीं। राम अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई और विशेषण या आत्य प्रत्यय करके लगाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी आपने भी बताया राम ही सब कुछ है, राम ही शक्ति को जनरेट करते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ संप्रदाय अनुयायी यह कह दिया करते हैं शक्ति ही सबसे बड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ कैसा क्यों करते हैं? ये हमारे हिंदू सनातन परंपरा की बहुत बड़ी विडंबना है। मैं धर्म प्रचारक तो हूँ, धर्म सुधारक नहीं हूँ। क्यों? यह भगवान का कली स्वरूप है। आपने सतयुग को भोगा, आपने त्रेता को भोगा, आपने द्वापर को भोग लिया और देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि अगर आप इसमें संशोधन करेंगे और उनको ये बताएं कि नहीं भाई ये ऐसा करना उचित नहीं है, तो फिर भगवान का कल की अवतार कैसे होगा। भगवान करे पाप बढ़े। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये लोग उनसे कल मैंने कहा था 2-3 दिन पहले, आप लोग अपनी कथा के बाद कहते हैं धर्म की जय हो, फिर कहते हैं अधर्म का नाश हो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ करते हो। कलयुग कैसे आएगा? अगर कलयुग पाप नहीं बढ़ेगा तो ये भगवान का अवतार आप रोकना चाहते हो। आप भगवान के भक्त कौन है? भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के अधर्म का नाश कराते हैं? नहीं, हम तो कहेंगे अधर्म का जय जय, उसकी और जय बुलाते हैं, जल्दी आओ प्रभु जल्दी आओ, कम से कम हम ही लोग बच जाए। और वही लोग बचेंगे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मुँह। आपने तो कोरोना में लगा रखा है मास्क, मैंने नहीं लगा रखा। इसलिए नहीं कि मैं कोरोना का विरोध कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भगवान पर भरोसा है। तेरी इच्छा हो तो रखना, तेरी इच्छा हो मत रखना। ठीक है।